डायरेक्टेड बाय एस शंकर, a मूवी जिसने हमें सिखाया टू फाइट, प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट, क्योंकि अगर कंप्लेन करोगे तो एक न एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। भाई मैंने कंप्लेन करी थी, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना, मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? बी रेडी टू वॉच अ मूवी जिसके सॉन्ग्स के लिरिक्स को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। कुमारी क्या लोगी धीमे धीमे, क्या लोगी धीमे धीमे, क्या लोगी धीमे धीमे, क्या लोगी धीमे धीमे, हिरोशिमा तू है क्या, नागासाकी तू है क्या। कौन बनाया ये लैंग्वेज, किसने बनाया? लाओ मेरे पास। तो बी रेडी टू वॉच अ मूवी जिसे जी सिनेमा वालों ने इतनी बार चलाया कि इसके ओरिजिनल एक्टर को उनके शो पे आकर थैंक यू बोलना पड़ गया। I've been waiting for this. Thank you. In fact, I want to build a temple for you. अपरिचित। मीट अम्बी, अ वेल डिसिप्लिन्ड कॉमन मैन जिसका पूरा दिन बस लोगों को रूल सिखाते हुए गुजरता है। रोड पर थूकना गलत बात है, किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है। लेडी सीट पर जेंट्स क्यों बैठे? आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना, अगर आप सब भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे। हेलमेट क्यों लगा तुम? हेलमेट क्यों लगा? सीरियसली अम्बी इज टू डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से भाई सुहाग रात में किसके लिए भी परमिशन मांगेगा। ये सब शादी के बाद। अम्बी इज इन स्ट्रेस क्योंकि आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता पिताजी। और अब अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए वो वही करेगा जो हर मर्द करता है। सॉरी और वो इन्हीं सारी कंप्लेन को अपरिचित.com में पोस्ट कर देता है। अब तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि आखिर अपरिचित ने वेबसाइट कैसे बनाई, बट इसका रीजन तो दिया है इन लोगों ने। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सूतिये ने 2004 में इतनी अच्छी एनिमेशन कैसे की, इवन जबकि छोटा भीम जैसे 2D एनिमेशन को आने में 4 साल लगे थे। जरा इसके विजुअल्स तो देखो। एंड नाउ अपरिचित पनिशेस एवरीवन बाय द मेथड ऑफ अंधकुपम, कृमि भोजनम, किम्बी पाकम, कामा सूत्रम। सॉरी अपरिचित इतना स्ट्रिक्ट है कि वो लोगों को हिलाने के लिए भी जान से मार सकता है। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। क्यों रे मादर, यहाँ छुप के हिला रहा है भाई? भाई इस हिसाब से तो अपने से 18 साल छोटी लड़की पे लाइन मारना भी गलत है। इवन उसकी माँ भी तेरे से 5 साल छोटी है। ये सब क्या है? लिटरली अम्बी उम्र में इतना बड़ा है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल को ये उसकी माँ पे लाइन मारने लगे। ये क्या है? लव लेटर। तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सब क्या है मम्मी? और अब शहर में अनजान मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी केस स्टडी दी जाती है इंस्पेक्टर प्रभाकर को। मीट प्रभाकर, एन अंडरकवर ऑफिसर जो अगर नॉर्मल यूनिफॉर्म में भी इंक्वायरी करे तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो अपरिचित को सीक्रेट स्पाई है और न ही वो इसे जानता है। अरे तो भेस बदलने की जरूरत क्या थी? पर मजा तो आ रहा है ना। देखिए कैसे बस एक गाड़ी ना रोकने की वजह से अपरिचित इस आदमी को मार डालता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने नकली आइडेंटिटी और नकली तोंद के साथ आता है इंस्पेक्टर प्रभाकर। एंड ही इज कंफ्यूज कि यार अपरिचित ने आखिर इसे मारा क्यों, क्योंकि इसकी मौत तो लेट हॉस्पिटल ले जाने की वजह से हुई थी। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। तो अगर अम्बी सड़क पे 1.5 घंटे बकलोली करने की बजाय डायरेक्ट एम्बुलेंस को कॉल करता तो उसकी जान बच सकती थी। इसका मतलब इसकी मौत का जिम्मेदार अम्बी है, न कि ये आदमी। क्या सच उगलवाना चाहते हो? ऑन द अदर साइड अम्बी फॉल्स इन लव विद नंदिनी। मीट नंदिनी जिसे अम्बी पटाना चाहता है, और इस चीज में उसकी मदद करेगा उसका दोस्त चारी, क्योंकि भाई को तो पता है ना हर मूवी में लड़कियों की दलाली का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। ये हमारे शहर का लेटेस्ट हैवी ड्यूटी हाइपर मॉल, इनमें से एक को पसंद कर लो, फौरन फिक्स कर देंगे। यार इसको कास्ट करने से पहले डायरेक्टर क्या सोचता है? आप मुझे समझ क्या रहे हैं? दलाल। चारी इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ अम्बी जो उसकी किसी भी काम में मदद करने से पीछे नहीं हटता। अरे मुझे खबर भेज दी होती, हम भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई या नहीं? इस तरह मुझसे मिलने मत आया करो, कितनी बार बोल चुका हूँ। और इसीलिए वो अम्बी और नंदिनी के साथ वेकेशन पे जाता है, पर वहाँ पे भी जाकर भाई का रोना शुरू। देखिए एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप, तो उसके बराबर खाना तो दो। टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है, फैन नहीं चलता, यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते रेलवे को। ब्रो वी नो कि इंडिया की फैसिलिटी काफी पुअर है, पर अगर बंदी के साथ हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, आदि क्यों सर हमेशा कोई ना। बट अम्बी नोज हाउ टू इम्प्रेस नंदिनी, इसलिए वो उसे लव लेटर लिखता है, पर देता वो उसे उसकी माँ को है। और अगर इन सबसे परेशान होकर लड़की रिजेक्ट कर दे तो फिर से रोना शुरू। पर अम्बी नंदिनी की लेने के लिए डेस्परेट है। कहो तो बाल कटवा दो, जीन्स पहन कर आओ, टी-शर्ट पहनकर माइकल जैक्सन की तरह तुम्हारे सामने डांस करके दिखाओ। आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। सो ही टर्न्स इन रामू। हाँ वही। और नंदिनी जो अम्बी को पिछले 8 साल से जानती है, बस हेयर स्टाइल चेंज करते ही उसे नहीं पहचान पाती। क्या? कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? कुछ भी तो नहीं जानती मैं। एंड जस्ट लाइक अम्बी अब रेमो नंदिनी की लेने के फिराक में है। मैं पीछे से सब कुछ देख रहा था,
जरा इसके विजुअल्स तो देखो। रेमो इज अ स्टाइलिश मॉडल जो इतना स्टाइलिश है कि संभोग को भी यो यो बोलता है। Let's go to some place and do the yo-yo, man. You got to do yo-yo, yeah. Yo-yo? पर नंदिनी मना कर देती है। मैं नहीं आऊंगी। बेसिकली वो कहना चाहती है कि नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी रे। पर इंडियन लड़कों को पता है कि कैसे लड़कियों को होटल में घुसाया जाता है Yo-yo? या। और अब दोनों ओयो में यो यो करने जाते हैं। रेमो, छोड़ो मुझे। पर तभी अपरिचित को पता चल जाता है कि नंदिनी ने टैक्स की चोरी की है, इसलिए अब वो उसकी गांठ छोड़ के उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। एंड आफ्टर अ लॉट्स ऑफ ड्रामा नंदिनी फाइंड आउट कि अम्बी को डीआईडी है। यानी एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? Why not? बशीर ईद के पाक मौके पे तुम हमको भूल गए यार। तुम ये फेवर लेट्स प्ले होली होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चला। बैक टू अम्बी जिसने नंदिनी का रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो उसकी शादी के लिए जमीन बिकवाने जाता है। पर वहाँ जाते ही ब्लैक मनी लेना देना पाप है। इंडिया ब्लैक मनी की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। अच्छा भाई, इस हिसाब से तो डाउरी लेना भी गलत है। नंदिनी अब ब्याह के काबिल हो गई है। उसके लिए दहेज जमा करना है और उसके लिए जगह भी देखी है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही करवा दूंगा। कैसे लोग हैं भाई, दिस इज इलीगल। वेट अ मिनट, अगर नंदिनी रेमो से शादी करने वाली थी तो वो दहेज किसके लिए जमा कर रही थी? Why? क्योंकि रेमो तो दहेज लेगा नहीं। ये सब क्या है? बट एवरीथिंग विल चेंज व्हेन अपरिचित बिकम। और अब जनता जानना चाहती है कि अगर अपरिचित.com पब्लिक कंप्लेन के लिए बनी है तो अपरिचित ने अभी तक उन लोगों को ही क्यों मारा जिनकी कंप्लेन अम्बी ने की है? क्या अपरिचित ने अकेले ही पूरे शहर में पोस्टर चिपकाया था? अगर अपरिचित एक अकेला आदमी है तो उसने एक पूरे के पूरे स्टेडियम की बुकिंग एंड मैनेजमेंट कैसे की? और अगर नंदिनी ने पिछले 8 साल से साथ रहने के बाद अम्बी को नहीं पहचान पाई तो प्रभाकर ने एक ही मीटिंग में उसे कैसे पहचान लिया? मुझे पागल समझा है क्या? एंड सून इंस्पेक्टर प्रभाकर फाइंड आउट कि इन सब के पीछे अम्बी का हाथ है, इसलिए वो 8 दर्जन पुलिस फोर्स लगा के एक कॉमन मैन आदमी को पकड़ लेता है। बस कीजिए बॉस। एंड हियर बी रेडी टू सी द बेस्ट एक्टिंग ऑफ चियान विक्रम इंस्पायर्ड बाय दिस वीडियो। अरे भावा माधर, जो तुमको पैदा किया जब तुम उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे? मेरा क्या होगे? एंड सून अम्बी कोर्ट में इनोसेंट प्रूव हो जाता है क्योंकि चारी सबको मल्टी कैमरा सेटअप वाला सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है। ये सब क्या है? ये क्या है? सो गो एंड वॉच अगेन अपरिचित। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो तुम्हें अगला वंस अगेन किस मूवी पे चाहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कैसे लोग हैं भाई, इसलिए प्लीज यार सब्सक्राइब करो, वरना गरुड़ पुराण में इसकी भी एक अलग से सजा है। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। रोड पर थूकना गलत बात है। बोलो जुबान केसरी।